नमस्कार दोस्तों, मैं डीके तिवारी आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जियो पल्स एनालिसिस पे। अलग-अलग मुद्दों पर हम बात करते हैं जो समाज से रिलेटेड होता है। आज एक छोटा लेकिन काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, गर्मी की छुट्टी जो स्टूडेंट्स को मिलती है। बचपन में जब हम लोग थे, खैर ये भी सोचने वाली बात है कि क्या ये छुट्टी बची है? अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो थोड़ा-सा आप पीछे जाओ, आज के कम से कम 30 साल पहले कुछ ऐसा ही। तो हम लोग तो यूपी बोर्ड के पढ़े हुए होते थे। अप्रैल में क्या होता था कि पूरी छुट्टी होती थी, मई में होती थी, जून में होती थी। पेपर खत्म हो गए मार्च में, फिर बच्चों को छुट्टी मिल जाती थी। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात है कि उस समय इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। पढ़ाया जा सकता था, लेकिन फिर भी छुट्टियां मिलती थी। अभी हरियाणा के मिनिस्टर ने कहा है कि जीवन का अनुभव करेंगे। उस समय बच्चों को लगता था कि चलो भाई, मार्च के बाद एक तरह से कई लोगों के पिताजी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या किसी फाइनेंस में या कहीं पर भी, तो मार्च तक काफी प्रेशर होता है। थोड़ा सा उनका भी प्रेशर रिलीज होता है, तो बच्चे अपने नानी के यहाँ जाते हैं या फिर अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, कुछ मौज मस्ती करते हैं। ये काम होना चाहिए था, तो इसलिए छुट्टियां मिल जाती थी। उस समय कुछ बच्चे अपनी आगे की फर्दर स्टडी भी कर लेते थे। भाई, कंटिन्यूअस उन्हें 8 या 9 मंथ तो पढ़ना ही होता है। ये सोच के ये कहा गया कि बच्चों के लिए सही रहेगा और टीचर्स के लिए भी, क्योंकि टीचर्स भी कंटिन्यूअस पढ़ाते रहते हैं। इसके बाद उनको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता था, क्योंकि पढ़ाने के अलावा भी टीचर्स को बहुत सारे काम करने पड़ते थे। अब तो खैर और भी ज्यादा काम करने पड़ते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए, फिर आया सीबीएसई और आईएससी बोर्ड। आईएससी बोर्ड, जैसा कि आपको पता है, बेसिकली मिशनरी लॉबी ही चलाती थी। उन्होंने दिमाग लगाया कि यार कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि यार 9 मंथ ही पढ़ाई होती है, तो हम पूरी फीस क्यों दें। तो इन्होंने कहा कि नहीं, स्कूल अप्रैल में खुलने चाहिए। अप्रैल में स्कूल खोल करो, 30 अप्रैल तक चलाते थे। और सिंपल है, एक फीस कलेक्शन का चक्कर होता था। इजिली वो फीस को कलेक्ट कर लेते थे और 2 मंथ की आपको छुट्टी दे देते थे। यही चीज सीबीएसई पैटर्न में भी आ गई थी। हालांकि सीबीएसई का ऐसा कुछ वो नहीं था, लेकिन फिर भी कमोबेश प्राइवेट स्कूल का तो काम ही होता है कि चलो इसी बहाने कुछ फीस कलेक्शन हो जाए और बिना किसी प्रॉब्लम्स के एडमिशन के बहाने हमें इतनी फीस मिल जाए। यूपी बोर्ड में बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं एथिक्स बची थी वहां पर भी। जैसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ऐसा था वहां पे। तो वहां पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में चले जाइए। वो 3 मंथ एक तरह से अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए स्टूडेंट्स को मिलते थे। खैर, वो तो पुरानी बात हो गई। यूपी बोर्ड भी अप्रैल में खुलने लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद प्राइवेट स्कूल ने कहा कि यार अप्रैल में खुलेगा तो एक फायदा होगा कि 30 तक न्यू एडमिशन के नाम पे फर्स्ट क्वार्टर तो हम ले ही लेंगे, बाद में भले 2 महीने की छुट्टी हो जाए। हाँ, पूरे 3 मंथ छुट्टी रहेगी तो ऑब्जेक्शन होता था, क्यों दे, कैसे दे। हालांकि आपको पता है, जो भी गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, स्कूल चाहे कुछ भी मांगे उन्हें देना ही पड़ता है। वो तो एक्स्ट्रा भी मांग के वो ले लेते हैं। फिर प्रॉब्लम से भी आई कि प्राइवेट स्कूल ये सोचने लगे कि यार, हम अगर एक 3 महीने की फीस ले लेते हैं, लेकिन टीचर्स को पूरा दे देते हैं 3 महीने की फीस, उसकी सैलरी, तो यार ये हम क्यों दें? क्योंकि देखो यार, टीचर्स को तो, मतलब, बात कड़वी है लेकिन सही है। टीचर्स को टीचर प्राइवेट स्कूल में समझा ही नहीं जाता। टीचर को तो एक बंधुआ मजदूर समझा जाता है कि भैया दिहाड़ी की तरह आपने काम किया और फिर आप पेमेंट लो। अगर आपने काम नहीं किया तो आपका पेमेंट नहीं हुआ। कहीं ये नहीं माना जाता कि ये समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, जो कि एक तरह से पूरे अपने सोसाइटी का बैकबोन या रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं उसको तैयार करता है। नहीं, वो भी एक मजदूर है, ये माना जाता है कारपोरेट में। तो उन्होंने सोचा यार, अगर इनको 30 अप्रैल को छुट्टी दे दें तो प्रॉब्लम है। तो फिर इन्होंने उसको बढ़ाकर एक्सटेंड करके मई के फर्स्ट वीक में कर दिया। और उधर जो जुलाई में स्कूल खुलते थे, उसको उठाकर उन्होंने जून लास्ट में कर दिया। चीजें और आगे बढ़ती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। आज की कंडीशन ये है कि मैक्सिमम जो प्राइवेट स्कूल है वो मई लास्ट तक खुलते हैं। और अगर उसमें भी कहीं से 31 मई के आसपास तक जाकर ट्यूसडे या वेडनेसडे पड़ गया तो 2-3 दिन और आगे खुल जाते हैं। मंडे ट्यूसडे पड़ गया तो 5 जून तक चला जाता है। और फिर कहते हैं 20 जून के आसपास आ जाओ, और वो भी मंडे अगर पहले पड़ गया तो 18 आ जाओ या 17 आ जाओ। 10-12 दिन की छुट्टियां मिल जाती हैं गर्मियों की। वजह कुछ नहीं है, वजह सिंपल है। हालांकि ये भी बात सही कि स्टूडेंट्स नहीं आ पाते। मैक्सिमम स्टूडेंट, गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है,
नहीं आ पाते, अटेंडेंस का ये दिखाते हैं, बात अलग है। ये भी दिखाना होता है बाकी जगह से कि देखो हमारे स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई होती है, कंपटीशन में भी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, ये दिखाना होता है कि हमारे स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई होती है, ये भी दिखाना होता है। ये भी चीज़ खत्म हो गई। अब दूसरी चीज़ आप बताइए, टीचर्स को ये दिखाते हैं कि देखो आपको हम 10, 12, 15 दिन की छुट्टी दे दे रहे हैं, आप घर बैठो आपको सैलरी दे रहे हैं। क्योंकि बाकी तो आप बंधुआ मजदूर हो ही। तो इस सीरीज में ये भी एक बड़ी वजह है कि टीचर्स को घर बैठकर सैलरी देने से अच्छा है उसको स्कूल में बुलाओ। भले स्ट्रेंथ 1/4 आए, 1/5 आए या ना आए, उसको आना चाहिए। तो ये भी इन लोगों को लगता है, और है भी भाई। काफी हद तक जब कारपोरेट कल्चर आ गया तो सबको एक ही तरह ट्रीट करते हैं। ले दे के हमारी बात यही है कि गर्मियों की छुट्टियां उम्मीद कीजिए, अगर ऐसा चलता रहे तो आप भी कहोगे गर्मियों की छुट्टियां कभी होती थीं। और आप भाई अभी भी फिर भी ऐसा है, ऐसा कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अपना चले जाते हैं नानी के घर घूमने फिरने, लेकिन टीचर्स उन्हें रिफ्रेशमेंट मतलब मिलता ही नहीं है। और फिर आप बात करोगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, टीचर को आप रिफ्रेशमेंट दोगे नहीं। टीचर्स की भी तो अपनी लाइफ है भाई, उसके भी तो बच्चे हैं, उनको भी नाना नानी के यहाँ जाना है, कहीं ना कहीं जाना है। स्कूल वाले कहते हैं छुट्टी लो। अच्छा, उसकी खासियत क्या है? जब आप छुट्टी लोगे तो पेमेंट कटेगी, फिर स्कूल का फंड बढ़ेगा। ले दे के बात यही है कि एजुकेशन जो भी है वो पूरी तरह से प्रोफेशनल होता जा रहा है हर स्तर पे, और इन सारे स्तर पे न टीचर्स की और न बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं है। काफी छोटा मुद्दा है, लेकिन अपनी राय दें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।